हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर की, क्योंकि जो हमारा शेड्यूल है ना वो मैंने अपने हिसाब से बनाया था कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के जो भी छात्र हैं जुड़ जाएंगे और उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। पर हिंदी मीडियम के भी कुछ जुड़ चुके हैं और हिंदी वैसे तो सिलेबस सेम ही है, ठीक है। जो नॉलेज तुम हिंदी में लोगे वो इंग्लिश में लो, बात एक ही है मतलब। पर एक पेपर 2 में दिक्कत ये है ना कि वो एस्से को छोड़ के सारा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तुम्हें। एस्से आप हिंदी में लिख देंगे, बाकी एस्से की तरह ही आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो अब आप एस्से इंग्लिश में लिखें, हिंदी में मैटर ही नहीं करता ना। रिपोर्ट तो आर्ग्यूमेंट आपको इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। अब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो एस्से लिखने में क्या दिक्कत है इंग्लिश में, लेकिन चलो वो हिंदी में लिख लो, लेकिन उसके अलावा भी इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। अगर हम इस किताब को पढ़ेंगे, एक पेज इसका पढ़ेंगे तो हम एक दिन में सीख जाएंगे। या कुछ याद करना है, मान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, किसी का कुछ भी होता है, या हिस्ट्री पढ़नी है तो याद कर लेंगे, ज्योग्राफी पढ़नी है तो याद कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब किसी चीज़ को हम सीखते हैं ना वो प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। पढ़ना अगर सीखना होगा तो वो प्रैक्टिस से होगा, बट याद करना है तो हमारा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पढ़ना आता है। तो इंग्लिश भी अगर सीखनी है तो प्रैक्टिस से ही होगी। और मैंने अपने शेड्यूल के अंदर ग्रामर ऐड नहीं की है डे 1 से, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम वालों को ग्रामर की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इतनी। वो तो एक महीना या 15 दिन में आराम से सारा कुछ जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो कर लेंगे। अब इस वीडियो में मैं ये दिखा रहा हूँ ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करो और क्या क्या करना है। इंग्लिश सीखने अगर आप बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इंग्लिश कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है। तो तरीका सबसे अच्छा ये है कि देखो, गो थ्रू टॉपिक्स नॉट द बुक। देखो ये 3 मेरे पास किताबें हैं। एक्चुअली इंग्लिश की मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। एक्चुअली इंग्लिश के लिए मैं कोई फॉलो नहीं करता, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ढूंढ के लेके आया हूँ घर में से, जो पहले की हमारी रखी थी, जो हमने पढ़ी पहले, या आपको दिखा देता हूँ सारी जो मेरे ब्रदर वगैरह की हैं। देखो ये वो कुछ बुक्स हैं जो मैं इंग्लिश के लिए आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि देखो बुक्स में सब में डाटा सेम ही होगा, हमें बुक नहीं पढ़नी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इंग्लिश के लिए बुक अच्छी, ये केडी पब्लिकेशन की है, मेरे ब्रदर ने मंगाई थी, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ लो बुक, बुक में कोई कमी नहीं है, बुक ये भी अच्छी है। एक ये विस्तास है, हेल्पिंग बुक सप्लीमेंट्री इंग्लिश, ये तो किसी और चीज़ की है, तो वर्ड मीनिंग वगैरह है। पैसेज वगैरह आप इसमें से कर सकते हैं, टेंस वगैरह कर सकते हैं। चलिए ये छोड़िए। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम की कोई बुक थी घर में ये, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, जनरल इंग्लिश फॉर 11th क्लास की, उत्तराखंड जनरल इंग्लिश, ये ले लीजिए। देखो एक बात समझ जाओ दिमाग में, हमें बुक कंप्लीट करने का हमारा टास्क नहीं है। हमारा जो पेपर 2 के अंदर मटेरियल आ रहा है, हमें वो कंप्लीट करना है। वो किस तरह से होगा, ठीक है। और कितना भी इंग्लिश ज़्यादा जानने वाला हो, हर एक वर्ड का मीनिंग तो उसको भी याद नहीं होगा, तो तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रिसाइज, पैसेज। इनके अंदर तुम्हें ग्रामर यानी कि टेंस आने बहुत ज़रूरी है। बिना टेंस के तुम कनेक्टिंग नहीं कर पाओगे। अगर रिपोर्ट लिखनी है तो तुम EJMR का यूज कर लोगे, पर ऐसा नहीं है। रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाती है, तुम्हें पास्ट टेंस आने चाहिए। आर्ग्यूमेंट की बात करें, उसमें मल्टीपल टेंस यूज होंगे, ठीक है। तो टेंस तो तुम्हें आने ही चाहिए। और टेंस सीखने का सबसे अच्छा तरीका, कोई भी न्यूलाइट ले लो, कोई किताब ले लो, या यूट्यूब से समझ लो टेंस। आप यार 3 दिन 4 दिन में टेंस कंप्लीट कर लोगे आराम से, ईजिली बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो कि जाएंगे कोचिंग, जाने आने में रास्ता ख़राब, मतलब रास्ते में तुम अपना मेहनत ख़राब करो, आने जाने में टाइम ख़राब करो। इससे अच्छा फटाफट से टॉपिक्स को कंप्लीट करो कि टेंस सीखने, टेंस सीख के हमने लिख ली है। उसके बाद ग्रामर आती है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, वॉइस, पैसिव, एक्टिव पैसिव आ गए। और कुछ वर्ड मीनिंग बनाना सीख गए कि एक वर्ड से एक सेंटेंस कैसे बनता है, जिन्हें हिंदी में वाक्य प्रयोग कहते हैं। रीडिंग की बुक ले लो, कोई रीडिंग या अखबार ले लो, कोई रीडिंग करना शुरू करो, और उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो तुम आराम से सोल्व कर सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए उसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम पढ़ क्या रहे हो अपनी लैंग्वेज में। तुम्हें देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और गीता इज गोइंग टू मार्केट, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये कहना क्या चाह रहे हैं। इज गोइंग क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, इतना टेंस तो तुम्हें आनी चाहिए ना। ये तो तुम्हें मैंने एग्जांपल समझाया, विल का यूज़, हैज़ नॉट बीन, ये वो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही बेसिक तरीका है। लेकिन हम IAS की थी तो पहली स्टेज हमारी ग्रामर ही थी, ग्रामर से ही फिर बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। पैसेज जितनी ज़्यादा सोल्व करोगे ना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी, फटाफट से तुम सोल्व कर लोगे कि हाँ ये फोकस करना होता है, बस बात खत्म। समझ रहे हो। तो ये तुम अपने डे 1 में ना, मतलब जो भी शेड्यूल चल रहा है तुम्हारा, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लो कि आज ये टेंस पढ़ना है मुझे, आज ये टेंस पढ़ना है। 180 दिन है। इंग्लिश तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे अगर तुम तरीके से सीख लो तो, समझ गए। तो ये आप लोग करना शुरू कर दो। मैं निकाला था ये पेपर 2 में, देखता हूँ क्या क्या पूछ रहे हैं इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है यार, पर आनी तो चाहिए ना।
मैं कहता हूँ कितने भी अच्छा तुमने जीएस तैयार कर लिया, सब कुछ हो गया, पर एक बात बताओ, अगर तुमने पेपर 2 के अंदर ऐसे लिखा है, बाकी चीज़ें ना लिख के आए, फिर क्या होगा? और जो ये सोच रहे हैं कि 80 नंबर लाना बहुत है, 20-20 के 4 ऐसे करके ले आएंगे, कभी भी ला सकते तुम। ऐसे में नंबर तुम्हें 20 में से 20 मिल जाए, कभी ऐसे बेस्ट हो ही नहीं सकता। नंबर 1 किसी का नहीं हो सकता, उसको अच्छा बनाया जा सकता है, अच्छा बना सकता, नंबर 1 कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं नंबर 1 की, उससे ज़्यादा उसका आंसर क्या लिखा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों बस यही है कि वीडियो मैं डाल नहीं रहा था, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब थे, तो ये कर लो आप यार प्लीज़। जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, इंग्लिश वाले भी जो वीक हैं, प्रैक्टिस तो सबके लिए बेस्ट है, शुरू कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि हम फेल हो सकते हैं इसमें, हमें लग रहा है कि ये बता रहा हूँ तुम्हें, ये जो है ना, देखो ध्यान से देखो, ये है यहाँ पे ना, ये वर्ड मीनिंग दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कोई एक वर्ड आएगा, वो वर्ड हमने लिख दिया, ठीक है, ये नंबर नहीं कट सकता, कोई और वर्ड कैसे ऐड हो जाएगा, पर ऐसे में तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ग्रामर यूज करके हमारे मार्क्स बढ़ाने का, समझ गए ना? तो इसको तुम अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, अपनी डेली जो शेड्यूल है उसमें ऐड कर लो, या तो मैं एक और शेड्यूल देखता हूँ, टाइम बना के बना दूंगा, ऐड करवा दूंगा कि किस दिन ग्रामर का क्या पढ़ना है। 1 वीक में तुम अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाओगे, बाद मतलब समझ जाओगे सारा कुछ कि होता क्या है इंग्लिश, बाद में प्रैक्टिस से सब कुछ सही होगा। जैसे आंसर राइटिंग से हम ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए, करंट अफेयर के लिए आप कोई अच्छा सोर्स देख लो, दृष्टि आईएएस की मैगजीन ले लो, या विजन की जो आती है हिंदी में वो ले लो, या कोई पेड आ रही हो तो मुझे मालूम नहीं हिंदी का इतना, ठीक है, तो वो देख लो आप कोई अपने लिए, हिंदी मीडियम वाले जो करंट अफेयर के लिए। बिकॉज तुम लैंग्वेज बैरियर बन रहा है ना, अगर मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ तुम उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, तो शायद तुम गलत इन्फॉर्मेशन ना गेन कर लो कहीं, मैंने कुछ और टॉपिक दिया किसी और के बारे में पढ़ लो, समझ रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अलग हो रही हैं हमारे शेड्यूल से, तो तुम हिंदी वाले ये कर लो। ग्रामर का सबसे अच्छा तरीका बता दिया मैंने तुम्हें, टॉपिक्स कंप्लीट करो। सिलेबस शायद डिफाइन नहीं है उसके अंदर पेपर 2 का, बट जब हम ये कोई बुक खोलते हैं ना, कोई भी ले लीजिए आप, ये ले लीजिए केडी पब्लिकेशन की, मैंने पढ़ी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे ब्रदर ने मंगवाई थी, बट मैंने ढूंढ ली सारी इंग्लिश की बुक्स, तो मैं कंपेरिजन करके दिखाने को। वर्ब्स लिखे हैं, टेंस लिखे हैं, पैसिव वॉइस लिखी है, नरेशन, क्वेश्चन, सबको मतलब तो समझो कम से कम, होता क्या है इनके अंदर, क्या होता है पैसिव, ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होती है, ये बुक ले लो, ये भी सही होगी मेरे ख्याल से। डोंट टच दिस वॉच डज नॉट बी टच, ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है, अराइज उठना, ये भी ले लो, ये भी ठीक है। ये न्यू लाइट आती है, हमने तो न्यू लाइट पढ़ी थी 9th 10th में, न्यू लाइट आती थी उस टाइम, इतनी मोटी एक, उससे हमने टेंस सीखे थे, वो ले लो आप, वो भी सही है। मतलब है हमें टॉपिक कंप्लीट करना, पेपर कंप्लीट करना, ना कि हम किसी बुक को कंप्लीट करना, समझे? बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। तो बने रहो, बाकी मैं अच्छी वाली वीडियो लेके आऊँगा एक, तो खाली मैंने बताया था आपको कि ये ऐड कर लो, ये लैक हो रहा है मुझे लगता है शेड्यूल के अंदर, क्योंकि पूछ भी रहे थे आप लोग। तो बस इतना कर लो, पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं हिंदी मीडियम वाले प्रैक्टिस करें, अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी किसी सेक्शन में वीक रह रहे हैं तो वो ऐड कर लो तुम, जो प्रैक्टिस वाला हो। रीजनिंग में वीक हो तो रीजनिंग ऐड कर लेना, अगर प्रैक्टिस में वीक हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको आर्गुमेंट राइटिंग वगैरह, और जो रिमेनिंग रह रहा है ना शेड्यूल का, स्कीम्स वगैरह, टॉपिक्स वगैरह रह रहे हैं, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिक्र मत करो। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।